नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला सिलेक्शन रीजन का टॉपिक है और दूसरा विंडो और क्रॉसिंग का टॉपिक है। सिलेक्शन रीजन में आप यदि इस पोजीशन को यदि ध्यान दें तो ये पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां हम इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और ये हमको 3D मैक्स पर के रिबन पर ये दिखता है। यहाँ यदि इस पोजीशन पर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके उसे होल्ड रखते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन का, दूसरा ऑप्शन होता है सर्कुलर सिलेक्शन रीजन का जो ये है, रेक्टेंगुलर वाला ये है, तीसरा है फेंस सिलेक्शन रीजन का, यहाँ आप देख सकते हैं, चौथा है लैसो सिलेक्शन रीजन का जो कि ये वाला है, पांचवा है पेंट सिलेक्शन रीजन का जो कि ये वाला है। यदि हम दूसरे टॉपिक में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं दो ड्राइंग है। पहला है क्रॉसिंग मोड से सिलेक्ट किया गया और दूसरा विंडो मोड से सिलेक्ट किया गया। क्रॉसिंग मोड का भी आप यदि देखेंगे जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन वाला जो रेक्टेंगल है वो सेम है जो विंडो मोड के सिलेक्शन वाला रेक्टेंगल है। अब इसमें आप देखिए, लेकिन दोनों में एक अंतर आप देखेंगे, इसमें ये भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हुआ है जबकि इसमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है कि यदि इवन ऑब्जेक्ट से वो टच भी कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, जबकि इसके साथ वैसा नहीं है। ये अपने अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा इसको केवल उससे मतलब है, ये उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और बाद बाकी इसको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए इसे हम 3D मैक्स एप्लीकेशन के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहाँ 3D मैक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन बाय डिफॉल्ट होता है और ठीक इसके बगल में विंडो और क्रॉसिंग होता है। यहाँ पर क्रॉसिंग मोड सिलेक्टेड है। तो इसे यूज करने से पहले हमें कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं इसे इस प्रोस्पेक्टिव व्यू को फिलहाल मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। मैं रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब इस पर मैं जो है इस पर सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन और विंडो और क्रॉसिंग का यूज करने जा रहा हूं। तो इसके लिए जो है मैं इसके व्यू को चेंज कर देता हूं। इसे मैं टॉप व्यू में लाता हूं। तो ये आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था वो अपीयर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की।
आप ये इसे सिलेक्ट कीजिए और लेफ्ट क्लिक करके अभी मैं यहाँ जियोस्फीयर के अंदर हूँ। जियोस्फीयर से मुझे बाहर निकलना होगा तभी मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तो मैंने EXE बटन दबाया कीबोर्ड का। अब जो है यहाँ पर इस कमांड से बाहर आने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर। अब मैं इसका यूज करूंगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन का। मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ जहां से आपको विंडो लेनी है वहां से आप सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए माउस को। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे टच किया है। आप देख सकते हैं इवन टच से भी ये सिलेक्ट हो चुका है। ये जो है मेरे समझ से सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर में टच करने से भी ये सिलेक्ट हो गया। फिर से मैं इसे करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने अब की बार टोरस और सिलेंडर दोनों को टच किया, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन ठीक इसके उलट ये अभी जो है क्रॉसिंग मोड में था। यदि मैं इसे विंडो मोड में करता हूं तब आप यहाँ देख सकते हैं यदि मैं इन दोनों को टच कर रहा हूं तो ये इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट उसको किया जो उस रेक्टेंगल के उस विंडो के अंदर लाई कर रहा था। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूं। अगला ऑप्शन जो है मेरा सर्कुलर सिलेक्शन रीजन का है। जिस तरह से रेक्टेंगल से मैंने सिलेक्ट किया था उसी तरह से मैं सर्किल से सिलेक्ट करूंगा। तो मैं इस सर्किल को बताने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो वर्क करते हैं तो उसमें जो है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है हमारे मोस्ट कन्वीनियंट होता है। हम लोग ज़्यादा रेक्टेंगुलर का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है जिससे हमें बताना है आपको। तो इसके लिए मैं यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट किया सर्कुलर सिलेक्शन रीजन को। अब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो जो भी सर्किल के अंदर लाई करेगा, मान लिया जाए ये दोनों, ये मेरा टच कर रहा है सिलेंडर, आप यहाँ देख सकते हैं ये टच कर रहा है। तो इसने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसने जो है स्पेयर और यहाँ बॉक्स को सिलेक्ट किया। इसका कारण यह है कि यहाँ विंडो मोड मेरा सिलेक्ट है। यदि यही क्रॉसिंग मोड रहता तो यदि मैं सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ और इसे इवन टच भी यदि कर देता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ये दूसरा मेथड है सर्कुलर सिलेक्शन रीजन का। इसमें हूबहू वही करना है जो रेक्टेंगुलर में हम लोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यही है। इसमें सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है एक रेक्टेंगल बनेगा रेक्टेंगुलर में, और सर्कुलर में जो है सर्किल बनेगा। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन जो है मेरा फेंस सिलेक्शन रीजन का है।
फेन सिलेक्शन रीजन के लिए आप क्या करेंगे कि लेफ्ट क्लिक आपको करना है और उसे होल्ड रखना है, और जहां आपको फर्स्ट पॉइंट चाहिए वहां आप लेफ्ट क्लिक रिलीज कर देंगे। तो ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद आप कर्सर के भी मदद से जो है आप अपना फेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि क्रॉसिंग है, यदि हम इससे क्रॉस करते हुए अपना फेंस बनाएं और यहाँ पर जो है जहाँ आपका क्रॉस आपको दिखे वहां यदि क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जिससे होकर क्रॉस कर रहे थे या जो अंदर लाइक कर रहा था वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ एक बार फिर बता दूं, ये चूंकि क्रॉसिंग था इस वजह से जो है जिस भी ऑब्जेक्ट से क्रॉस किया या टच किया वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन मेरा लेसो सिलेक्शन रीजन का है। इसमें क्या होगा कि आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको होल्ड रखेंगे और जैसे जैसे जिधर जिधर घुमाएंगे वो एक रीजन क्रिएट होता चला जाएगा और आपको यहाँ क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं ये जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो रीजन में लाइक कर रहे थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, तो इसमें यदि मैं कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट करूं, मैं इससे भी होकर क्रॉस करता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्फीयर, एक बॉक्स और एक कोन जो है अंदर है और ये एक जो है सिलेंडर से ये क्रॉस कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये सिलेंडर भी यहाँ सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ ये क्रॉस विंडो है। ये क्रॉस विंडो नहीं रहता, विंडो रहता तो ये जो है सिलेंडर नहीं सिलेक्ट होता। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अगला ऑप्शन आप यहाँ देखें, आपका ये जो है पेन सिलेक्शन रीजन का है। आप ज्यों ही लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पेंट में ब्रूश का वर्क करते थे ठीक उसी तरह का एक सर्कुलर ब्रूश टाइप का आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको लेफ्ट क्लिक रिलीज नहीं करना है, आपको लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है और जिस जिस ऑब्जेक्ट के पास कर्सर को आप घुमाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट आपके इसके माध्यम से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो तरीका था, ये सारा तरीका आपने देखा। अभी इसके अलावा दो तरीका और है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका एक तरीका है कि आप कंट्रोल बटन जो है कीबोर्ड से प्रेस कीजिए। मैं यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। मान लिया जाए हमको ये कोन सिलेक्ट नहीं करना था, अब ये कोन सिलेक्ट हो चुका है, तो वैसे कंडीशन में डिसेलेक्ट करने का तरीका जो है आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और ये कोन सिलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ से कोन को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। बाद बाकी आप देख सकते हैं सारे के सारे अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है केवल इस कोन को छोड़ के। तो ये तो कंट्रोल का था।
वैसे आप शिफ्ट दबाकर भी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ, और अनसेलेक्ट भी आप शिफ्ट ही से कर सकते हैं इसके। मैंने सिलेक्ट किया इसे अनसेलेक्ट, मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीका था कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। इसके अलावा आप लोगों ने देखा ये दोनों को, ये आपका विंडो और क्रॉस को, विंडो और क्रॉस में यही अंतर है। आप चाहे जो मेथड वो सिलेक्ट करें, इसमें से ये दोनों में विंडो और क्रॉस में अंतर यही होता है कि विंडो अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके रीजन में, उस विंडो के रीजन में जो भी ऑब्जेक्ट लाइक करेगा केवल उसको सिलेक्ट करेगा। ये उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा जो इसके विंडो के लाइन से होकर क्रॉस करती है। जबकि क्रॉसिंग में सिलेक्शन लाइन किसी ऑब्जेक्ट से होकर क्रॉस करता है तो वह ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सिलेक्शन रीजन और विंडो और क्रॉसिंग के बारे में जाने होंगे। थैंक यू।